नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी की ग्रह दशा इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। राहुल गांधी पर राहु केतु का प्रभाव चल रहा है। इस कारण से काम तो राहुल गांधी करते हैं, लेकिन इसका श्रेय कोई और ले जाता है। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में कांग्रेसी नेता से राहुल गांधी की नजदीकी के कारण ग्रहों की दशा तेजी से बदलती जा रही है। दरअसल राहुल गांधी के एक बेहद ही करीबी नेता, जिसकी दिल्ली में ही नहीं देश में खूब तूती चलती है, लिहाजा देश और दिल्ली में टिकट बंटवारों से लेकर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के बड़े फैसलों में भी इस नेता का हस्तक्षेप रहता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यदि कोई किसी के करीब आता है या फिर दूर जाता है तो इन दोनों दिशाओं में ग्रहों के योग बदलते रहते हैं। अब इस नेता के कारण राहुल गांधी पर उनकी कुंडली उल्टी पड़ रही है, यानी कि ग्रह का एक ऐसा योग बन रहा है जिससे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हारती चली जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस तीसरी बार जीरो पर सिमट गई। 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने उदार हिंदुत्व पर चलने का संकेत दिया था और वह स्वीकार कर चुकी थी कि उसकी हार केंद्र में हिंदुत्व के उग्र विरोध के कारण ही हुई। कांग्रेस की ये सोच चाक चौबंद थी और हार के चक्रव्यूह से निकलने के लिए सॉलिड मंत्र भी था। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस पर काम किया था। इसी दृष्टिकोण पर आधारित राहुल गांधी की छवि को गढ़ने और चमकाने का निर्णय लिया गया था। एक उदार हिंदुत्व का सांचा बनाया गया था। इसी सांचे में राहुल गांधी के ब्राह्मण होने के कथन को निकाला गया था और उनके दत्तात्रेय गोत्र की कहानी निकली थी। राहुल गांधी की दौड़ मानसरोवर तक लगाई गई थी। उन्हें गेरुआ कपड़े पहनाए गए थे और मंदिर मंदिर का भ्रमण कराया गया था। कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि उनकी उदार हिंदुत्व की छवि से हिंदुओं की नाराजगी और विक्षोभ दूर होगा और फिर से कांग्रेस को सत्ता सूत्र मिल जाएगा। एक एंथनी की रिपोर्ट भी यही कहती थी कि एके एंथनी कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि 2014 में कांग्रेस के हार के पीछे हिंदुत्व की नाराजगी थी और कांग्रेस ने अपने 10 सालों के शासनकाल के दौरान अपनी छवि हिंदू विरोधी बनाई थी और इसका सारा दोष उन बयानबाज कांग्रेसियों का था जो अति मुस्लिम पक्षधर थे। उदार हिंदुत्व पर चलने का प्रत्याशित लाभ आखिर कांग्रेस को क्यों नहीं मिला, इसका विश्लेषण करने की जरूरत कांग्रेस ने जाहिर तौर पर कभी नहीं समझी। 2014 के बाद 2019 और 2024 में भी कांग्रेस को उदार हिंदुत्व को अपनाने का लाभ नहीं मिला। कांग्रेस ने न केवल केंद्रीय चुनावों में बल्कि राज्य चुनाव में हार पर हार मिली। कांग्रेस का हर दांव उल्टा ही पड़ा। यहाँ तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कोई काम नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि चमकने की उम्मीद थी और कांग्रेस की किस्मत बदलने की उम्मीद थी। सच तो यह है कि जैसे जैसे राजनीति का समय चक्र घूम रहा है वैसे वैसे कांग्रेस की परिधि भी घटती जा रही है। कांग्रेस की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी को झुकाने या फिर सत्ता से बाहर करने की बात तो दूर रही, बल्कि नरेंद्र मोदी की मजबूत घेराबंदी के कारण कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही है। अब तो नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी और भाजपा का विकल्प कांग्रेस को मानने से इनकार किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के दल भी कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति नजरिया नकारात्मक बना चुके हैं और विरोध इनका बढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का विकल्प राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा नजरिया क्यों विकसित कर लिया, ऐसी राजनीतिक सोच क्यों बनाई कि हमें हर हिंदुत्व के प्रतीकों और उत्सवों का विरोध करना है और उस पर कीचड़ उछालना है। विरोध की बात तो समझ में आती है, पर कीचड़ उछालना और अपमानित करने जैसे कार्य भी करने से कांग्रेस पीछे नहीं हटी। आखिर तौर पर इस रणनीति को क्या कहा जाना चाहिए? राम जन्मभूमि मंदिर स्थापना उत्सव पर विरोध तो समझा जा सकता है और इस पर नरेंद्र मोदी को श्रेय लेने की बात का विरोध भी स्वीकार हो सकता है, पर महाकुंभ का विरोध, महाकुंभ को अंधविश्वास का प्रतीक बताना और यह कह देना कि अंधविश्वासी लोग ही महाकुंभ जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कि महाकुंभ जाने और महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुलेगा, क्या रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा क्या, इसकी भयानक प्रतिक्रिया हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के प्रत्याशा थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ जाएंगे, लेकिन वो भी महाकुंभ नहीं गए।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सोशल मीडिया साइट एक्स खंगालने पर यह पता चलता है कि पूरे महाकुंभ में ये अपमानजनक और हिंदुत्व विरोधी पोस्ट लिखते रहे थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सोशल मीडिया राइटरों ने इनका बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान करने का काम किया। संदेश यह गया कि अब कांग्रेस हिंदुत्व का संहार करने के लिए आमने सामने की लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुका है। परजीवी सफलताएं कांग्रेस को कभी भी मजबूत नहीं कर सकती और न ही सत्ता दिला सकती है। वर्तमान समय में कांग्रेस को जो भी सफलताएं मिल रही हैं और इसके पीछे लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने 99 सीटों पर विजयी श्री हासिल की, इसके पीछे के भी जो कारण है सफलता के, वह भी परजीवी सफलता थी। ये सफलता कांग्रेस की अपनी नहीं थी। कांग्रेस को खासकर 2 राज्यों में सफलता मिली, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कारण कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी। तमिलनाडु में स्टालिन के कारण कांग्रेस को सफलताएं मिली थी। कांग्रेस स्वयं के बल पर मजबूत नहीं होगी तो फिर परजीवी सफलताओं से भी कांग्रेस दूर होती चली जाएगी। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुत्व की छवि कांग्रेस ने गढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये फेल होती हुई नजर आ रही है। इन सब के अलावा राहुल गांधी को लेकर के संगठन में कई तरह की चीजें भी चल रही हैं। कहा यह जाता है कि राहुल गांधी संगठन में जो है कुछ चुनिंदे लोगों से ही मुलाकात करते हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन संगठन के निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता रहते हैं उनसे राहुल गांधी की मौजूदगी उनके बीच कम रहती है, उनसे राहुल गांधी कम मिलते हैं, उनसे राहुल गांधी कम इंटरेक्ट करते हैं। इससे कांग्रेस को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जो आम कांग्रेस के वोटर हैं या कांग्रेस के कोरे कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज सीधे तौर पर राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो शायद चाह करके भी राहुल गांधी तक उन कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं पहुंचने देते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक इंटरव्यू भी दिखाया था जिसमें कांग्रेस सेवा दल के एक वरिष्ठ पदधारक हमारे स्टूडियो में आए थे, उनसे हमने बातचीत की थी। उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस के सेवा दल में एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस के सेवा दल का चीफ बना दिया जो कोर कांग्रेसी था ही नहीं। जो सेवा दल का गणवेश होता है, जो सेवा दल की अपनी मान्यताएं होती हैं, उसको उन्होंने करीब से नहीं देखा था। इसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस सेवा दल धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। ऐसे में कई पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब वो पदाधिकारी सेवा दल में काम नहीं कर रहे। इसके उलट अगर हम NSUI की भी बात कर लें तो NSUI में एक चुनाव हुआ था, युवा कांग्रेस का ये चुनाव था, और उसमें जो है एक नेता, उनके बेटे को ये चुनाव लड़ना था। ऐसे में क्या हुआ कि जब रिजल्ट आए तो उस लड़के ने 1.5 लाख से अधिक वोट बनाए थे और उनके सभी वोटों को अवैध कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो दूसरा प्रतिद्वंदी था वो चुनाव जीत गया। ऐसे में कांग्रेस के NSUI पर और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन पर भी एक सवाल उठा कि एक तो दिल्ली दंगों के दाग जो है कांग्रेस पर लगे हुए हैं, उससे उलट जब एक सिख समुदाय का लड़का कांग्रेस में जुड़ा और 1.5 लाख से अधिक परिवारों को कांग्रेस से वो जोड़ने के लिए उनके वोट बनाए, तो उनको रद्द करने से भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ इसमें दिखा। तो लोगों का जो कहना है, लोगों का जो मानना है, जो कांग्रेस को बेहद करीब से देख रहे हैं, जो कांग्रेस के वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं, वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो पहले छवि थी कि वो उठ करके किसी भी विंग में चले जाते थे, चाहे महिला विंग हो, चाहे NSUI हो, चाहे सेवा दल हो, वहाँ जाकर के वो लोगों से मुलाकात करते थे, कार्यकर्ताओं से राय लेते थे। लेकिन इन बीते कुछ सालों में राहुल गांधी की दिनचर्या बदल गई है। राहुल गांधी कुछ चुनिंदा नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। इससे ये हुआ कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी के बीच एक लंबी दूरी बन गई, जिसे शायद वो अब कभी नहीं पाट सकते हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो इस दूरी को कम कर सकती है और कार्यकर्ता भी यही चाह रहे हैं कि इस दूरी को कम किया जाए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे प्रदेशों में कांग्रेस परजीवी कलंक को दूर कर अपना भाग्य विधाता स्वयं बनना चाहिए। दिल्ली में परजीवी कलंक से बाहर निकलने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी और अरविंद केजरीवाल से गठबंधन तोड़कर अलग चुनाव लड़ा था। फिर भी कांग्रेस लगातार 3 बार खाता नहीं खोल सकी। हालांकि वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। आखिर क्यों?
इसलिए कांग्रेस के पास अपनी विश्वसनीयता नहीं है और उसका आंतरिक शक्ति संगठन भी मजबूत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का विरोध में बुराई नहीं है, नुकसान भी नहीं है, पर संघ और भाजपा का विरोध करते करते हिंदुओं का विरोध शुरू कर देना और इतना ही नहीं बल्कि हिंदुओं को दुश्मन मान लेना कोई अच्छी नीति नहीं है और ना ही कांग्रेस के लिए कोई अच्छे भविष्य के संकेत है। अभी तो हिंदुओं का पूर्ण समर्थन संघ और भाजपा के पास नहीं है। बहुमत का हिंदुत्व अभी भी संघ और भाजपा का विरोधी है और उन पर सेक्युलरवाद ग्रंथि हावी रहती है। इस बात को या फिर इस सच्चाई को कांग्रेस समझने या फिर विश्लेषण करने की जरूरत क्यों नहीं समझती है, इसका उदाहरण मेरे पास है। देश में हिंदुओं का प्रतिशत अभी भी 75% से अधिक है, पर नरेंद्र मोदी को 36% से अधिक वोट कभी नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को अधिकतम 36% वोट मिला था। हिंदू विरोधी बयानों और कुकृत्यों को ऐसे हिंदू समाज भी भाजपा और संघ के पक्षधर बन जाते हैं जो कभी भी भाजपा को वोट तक नहीं दिए थे। इसलिए कहना यह गलत नहीं होगा कि हिंदुओं को भाजपा के खेमे में ढकेलने का काम अराजक और विभत्स बयानबाजी करती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी ने भी महाकुंभ ना जाकर और महाकुंभ के खिलाफ बोलकर हिंदुओं से दुश्मनी ही बोल ली है। हिंदुओं से दुश्मनी की सजा कोई भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस ही खुद भुगतेगी। तो ये हमारा विश्लेषण था कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस की एक छवि बनती जा रही है, हिंदू विरोधी छवि, उसको लेकर के कैसा ये विश्लेषण आपको लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।